हरिओम। किसी के घर में कोई अपना जब शरीर छोड़ जाता है ना, तो सबसे बड़े में बड़ा दुख वही है। संसार में सबसे बड़े में बड़ा दुख वही होता है। परंतु हम सभी साधक हैं, तो हमें क्या करना चाहिए कि मृतक मृतक का भी लाभ हो और हमारा भी लाभ हो, और मृतक की भी सद्गति हो और हमारा भी दुख कम हो, और मृतक आत्मा का हमको आशीर्वाद मिले। जब जब भी दुख हो या अपन एकांत में जैसे नियम करने बैठते हैं, तो थोड़ा जप करो। उसके बाद न, दुख को भी कौन जानता है, उसको खोजो। ऐसी ऐसी घटना हुई, फलाना हमारा व्यक्ति रिश्तेदार शरीर छोड़ गया, उस बात को भी कौन जानता है। सबका साक्षी कौन है, उसको खोजो। तो ऐसा अपन करेंगे ना, हमारा दुख भी कम होगा, मरने वाले की भी सद्गति होगी, और मरने वाले को ना हमारी तरफ से पीड़ा नहीं सहनी पड़ेगी। जैसे अपन रो देते हैं या उसके प्रति हमारा मोह रहता है, उसको अपन बहुत याद करते हैं, तो उसकी गति में भी दिक्कत होती है। और जैसे हमारे आंसू निकलते हैं या क्या बोलते हैं, नाक से जैसे निकलता है, तो वो उसको ना किसी प्रकार से उसको पीनी पड़ती हैं। ऐसा हम सभी ने सत्संग में सुना है, तो इस प्रकार से न हो। अब दुख तो होता है भाई, और उसको रो कर के दुख को निकाल देते हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और कई लोग तो रो भी नहीं पाते हैं, उनका दुख अंदर ही अंदर दबा रहता है। लेकिन हमको करना यही चाहिए। और अगर कि सबका साक्षी कौन है, उसको खोजो। दुख का साक्षी भी कौन है, दुख होता है मन में, ऐसा हम सत्संग में सुने। तो उसको देखने वाला भी कौन है, उसको खोजने वाला भी कौन है, और जो खोज रहा है ना, उसको ही खोज लो। इस प्रकार से ना हम आत्मा के करीब चलते जाएंगे, आत्मा को खोज लेंगे एक न एक दिन। और मृतक के निमित्त हमने ऐसा किया तो उसको भी बहुत पुण्य मिलेगा। और मान लो कि अत्यंत दुख है, आपकी पीड़ा कम नहीं हो पा रही है, तो आप जैसे आस पड़ोस में कोई मर जाता है, तो उसके क्रियाक्रम पे जाओ। जब आप दूसरे लोगों के क्रियाक्रम पे जाएंगे, उनका रोना धोना, उनका दुख देखेंगे ना, तो आपका दुख कम हो जाएगा। और एक होता है सादृश्य योग। जैसे अपन शमशान में गए, तो बॉडी जल रही है, तो अपन ये सोचें कि हम ही जल रहे हैं, हमारी बॉडी को नहलाया गया, हमारी बॉडी। जैसा कि अपना एक सत्संग में भी आता है और किसी किताब में भी ऐसा लिखा हुआ है। ईश्वर की ओर किताब में शमशान यात्रा लिखी हुई है पूरी। और जैसे बहनें नहीं जा पाती, तो ईश्वर की ओर किताब से वो सब पढ़ें, अनुभव करें, सादृश्य योग करें। इससे भी बहुत कुछ मिलता है, संसार से वैराग्य हो जाता है, मरने वाले की भी सद्गति होती है। लेकिन शमशान से निकल के फिर अपन घर आते हैं ना, तो फिर से पहले जैसा ही सब कुछ हो जाता है। तो बार बार इसका अभ्यास करें तो सफलता मिलती है। हरिओम। अब देखेंगे अब कि मृतक आत्मा ये की देखेंगे सद्गति कि कैसे हो। जैसे मरने वाले की सद्गति कैसे हो। बापूजी तो उनकी मैं आत्मा पढ़ को के सुना शांति देता दें। हूँ। अंतिम बापूजी संस्कार उनकी जब आत्मा करते को हैं ना, शांति तो दें। तुलसी की सूखी हुई अंतिम लकड़ियों का संस्कार ज़्यादा में से ज़्यादा सूखी हुई उसमें उपयोग लकड़ियों का करना। उपयोग, और तुलसी की तुलसी लकड़ियों का में उपयोग सूखी तुलसी की हुई माला करना उनके चाहिए। गले में रहे, और जो जप ध्यान वाली मालाएं रहती है ना, वो सब उनके गले में रहें, और उनका आसन है वो भी उनके साथ में रहे। ऐसा करना चाहिए। और इन 13 दिनों में ना खूब जप ध्यान करना चाहिए। अब सूतक लगा है तो माला नहीं घुमाना, लेकिन मानसिक रूप से आप एक दो घंटे ऐसे बैठे रहना, उनकी सद्गति के लिए जप ध्यान करना अच्छे से, ऐसा। और आश्रम भी जा सकते हैं, मंदिर भी जा सकते हैं, जाना ही चाहिए। अच्छा, गाय को रोज़ अपन खाना खिलाते हैं, सभी घरों में खिलाते हैं। तो गाय को ना रोज़ खाना भी खिलाओ और पानी भी उनको ज़रूर पिलाओ। और गाय ठंडा पानी नहीं पीती है, पता है। थोड़ा सा उनको गर्म करके बाल्टी में दोनों, वो बढ़िया पी जाती हैं। और उनका जो मतलब गाय को दिया हमने, तो हमारे पूर्वजों तक जो गुजर गए हैं उनके उन तक पहुंच जाता है। और न रोज़ कच्चा दूध छत पे रख देना पक्षियों के लिए, है ना, छाँव में रखना। और 24 घंटे के बाद न उसको पीपल में डाल देना, कहीं पे भी पीपल का वृक्ष हो तो उसमें आप डाल देना। जो बच जाता है
उसको सूख जाता है तो सूख जाता है पूरा, है ना। और तीसरे दिन पे अपन अस्थियां ले आते हैं। अस्थियां मतलब वहीं चुनने के लिए जाते हैं, तो उसको वहीं पे ही ना आंवले में धो करके, मतलब प्रवाहित करने के पहले आंवले रस में धो लेना, और हो सके तो गंगा नदी में ही प्रवाहित करना। भले समय निकाल लेना 2-4 दिन। और उसका अलग ही महत्व रहता है ना। ये उनके लिए है कि भाई जो गंगा में भी अब डालोगे तो आंवले में थोड़ा धो लेना, और ये उनके लिए है जो अन्य नदियों में डालते हैं। और क्या लिखा हुआ है, मंगलमय जीवन मृत्यु किताब है, तो उस किताब में भी बहुत सारे उपाय दिए हुए हैं, वो भी करना। गीता के 7वें अध्याय का पाठ भी रोज करना 13 दिन तक। और महात्म्य भी पहले पढ़ लेना, पहले या बाद में जो भी उसमें रहता है मुझे पता नहीं है, पहले रहता है पहले पढ़ लेना। और जैसे मृतक का शरीर पड़ा हुआ है ना, तो उसके शरीर को देख करके अपन ब्रह्म ज्ञान का विचार करते हैं कि भाई ये शरीर मर गया है, आप कभी मरते नहीं, आपकी मौत कभी होती नहीं, आप आत्मा हो, अमर आत्मा हो, इस प्रकार से। और मैं भी वही हूँ, ऐसा करके सबकी, मतलब जैसा जैसा हमने सत्संग में सुना है वैसा ब्रह्म ज्ञान का विचार करेंगे, तो मृतक की भी खूब सद्गति होगी, हमको भी लाभ होता है और उनका आशीर्वाद भी हमको मिलता है। तो ये सारी बातें बापूजी के सत्संग अनुसार मैंने ये वीडियो बनाया। आप लोग सभी साधकों में शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हरिओम।